हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डग फॉर्ड जो प्रीमियर है ओंटारियो के, उनका लेटेस्ट ट्वीट आया है, तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये इम्प्लीकेट करता है जो स्टूडेंट्स अभी जो कनाडा जाने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट जो स्टैंपिंग के लिए गए थे पीपीआर आने के बाद, वो विदाउट स्टैम्प वापस आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी वीएफएस ने सबको रिस्पॉन्ड किया है। और थर्ड, हम ये चीज़ के बारे में बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कोविड का करंट सिचुएशन कैसा है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डग फॉर्ड ने ट्विटर पे ये अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट रखा है। द सूनर वी स्टॉप लेटिंग वेरिएंट्स enter into Canada, the sooner we get ahead of this virus. Ontarians have made tremendous sacrifice in our fight against COVID-19. It is not fair that we continue to put onus on Ontarians when we continue to import cases from abroad. उसके साथ साथ उन्होंने ये पिक्चर भी पोस्ट किया था उनकी ट्वीट के अंदर, जो भी मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो पिछले 2-3 दिनों से डग फोर्ड ने इंटरनेशनल ट्रैवल्स के बारे में कोई भी ट्वीट नहीं किया था। पिछले 2 ट्वीट उनके मदर्स डे के ऊपर और उनकी एफर्ट्स ऑन वैक्सीनेशन के ऊपर रहे थे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से डग फोर्ड वाकई में हर बार इंटरनेशनल ट्रैवल पे ऊपर कोई ना कोई कमेंट करते थे। उसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने लाइव टेलीविज़न ऊपर ये बात को एड्रेस किया कि अगर आप चाहते हो कि इंटरनेशनल ट्रैवल बैन हो तो आप फॉर्मली हमारे साथ मीटिंग करके डिस्कस करो। सोशल मीडिया ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 दिन के साइलेंस के बाद डग फोर्ड का आज ये नया ट्वीट आया था, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरे हिसाब से ये ट्वीट इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर, जो ओंटारियो के अंदर पहले से उनकी जो विचारधारा रही है कि इंटरनेशनल ट्रैवल को बैन करना चाहिए, उसी के हिसाब से डग फोर्ड फिर से वो फिंगर पॉइंटिंग करना शुरू कर रहे हैं। और हो सकता है, अभी कोई बात का श्योरिटी नहीं, पर हो सकता है कि ओंटारियो की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, मतलब डग फोर्ड जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसके बारे में कुछ फॉर्मल डिस्कशन करे, क्योंकि अब तक उन्होंने इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया है। ना कि उनकी कोई गवर्नमेंट ने ये बात बताई है कि जस्टिन ट्रूडो ने इंटरनेशनल टेलीविज़न पे आके भी ये बोला था कि फिंगर पॉइंटिंग मत करें, आप लोग भले ही प्रेशर के अंदर हो, पर फिंगर पॉइंटिंग के अलावा बैठ के मीटिंग करते। तो उसके बाद 2 दिन के बाद इनका ये ट्वीट रहा था। पिछले कई दिनों से ये बात चल रही है कि कई लोगों के पासपोर्ट्स जो स्टैम्प कराने के लिए गए थे वो विदाउट स्टैम्प वापस आ रहे हैं, क्योंकि वीएफएस अभी क्लोज है। तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स अभी क्लोज है, तो वीएफएस ने ये बताया कि जब से ये पूरे सर्विसेज रिज्यूम हो गए तब आपको फिर से पैसे दे करके फिर से स्टैंपिंग के लिए भेजना पड़ेगा। अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसके बारे में बहुत सारे ट्वीट्स ट्विटर पे हो रहे थे, जिसके मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया की जो कोविड सिचुएशन है उसके बारे में एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ है। तो बैड न्यूज़ पहले ये है कि पूरी दुनिया में जो केसेस आ रहे हैं कोविड के, उसमें से 56% ऑलमोस्ट केसेस भारत से आ रहे हैं। मतलब भारत वो अभी आधे से भी ज़्यादा कोविड केसेस का सेंटर बन चुका है। पर गुड न्यूज़ ये है कि जो दिल्ली के जो केसेस आ रहे थे, जब दिल्ली में 19 अप्रैल 20 अप्रैल को लॉकडाउन लगा, तब पॉजिटिविटी रेट था 35%, मतलब 100 में से 35 लोग पॉजिटिव आ रहे थे। वो अभी कम होके 19% हो गया है। तो वो अभी ये गुड न्यूज़ है। तो इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि कनाडा के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स रियल टाइम में आपके साथ पहुँचे, तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो यू कैन कंसिडर लाइकिंग इट एज़ वेल। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में रियल टाइम अपडेट्स कनाडा के रिलेटेड पोस्ट करते रहता हूँ। तो अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी कनाडा के रिलेटेड क्वेरी है तो मेरे साथ आप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आप मेरे साथ गूगल मीट की 1-on-1 मीटिंग भी बुक कर सकते हो, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।